हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सीयूडीपी लर्निंग चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को अणु की पूरी जानकारी बताने जा रहे हैं। आखिर में अणु किसे कहते हैं और अणु से रिलेटेड हर वो जानकारी जो आपको चाहिए इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है अणु। अणु को अंग्रेजी में बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। यहां देखिए मैंने एक बात लिखा कि अणु शब्द सर्वप्रथम, यहां पर मुझे लिख देना चाहिए अणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आओगाद्रो ने किया था। अणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आओगाद्रो ने किया था। अब देखिए परिभाषा, अणु की परिभाषा क्या होती है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसी पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो तत्व हो अथवा यौगिक, क्योंकि पदार्थ दो ही रूप में होता है, या तो वो तत्व होगा या तो वो यौगिक होगा। तो किसी पदार्थ, चाहे वो तत्व हो अथवा यौगिक, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे किसी पदार्थ का, यहां का लिख देना चाहिए। तो किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, मतलब उस पदार्थ को तोड़ते जाइए तो सबसे छोटा जो कण आएगा और वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो और तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान हो, वह उस पदार्थ का अणु कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे जल एक पदार्थ है, तो जल को आप सबसे पहले बूंदों में तोड़ेंगे, फिर उन बूंदों को कई और छोटी बूंदों में तोड़ेंगे, फिर उस छोटी बूंद को भी आप अगर तोड़ते जाइए तो अंत में सबसे छोटा एक कण मिलेगा जल का, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें उस कण में जल के सारे गुण उपस्थित होते हैं। तो हम उसी चीज को क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। तो एक बार फिर से परिभाषा देखिएगा, किसी पदार्थ, चाहे वो तत्व अथवा यौगिक हो, का छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान हो, अणु कहलाता है। आपको बात समझ में आ गई? अब ध्यान दीजिए, अणु दो प्रकार के होते हैं, तत्व के अणु और यौगिक के अणु। ठीक, अणु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, तत्व के अणु और यौगिक के अणु। तत्व के अणु को हम एक और नाम दे सकते हैं, समपरमाणुक अणु। क्या बोलेंगे? समपरमाणुक अणु। यौगिक के अणु को हम क्या बोलेंगे? विषम परमाणुक अणु। क्या बोलेंगे? विषम परमाणुक अणु। ये बात समझ में आ गई? देखिए यहां पर जो है एक, मतलब कि एक ही तत्व का अणु है हाइड्रोजन का, यहाँ भी एक ही तत्व ऑक्सीजन का अणु है, यहाँ एक ही तत्व क्लोरीन का अणु है, यहाँ एक ही तत्व ऑक्सीजन का अणु है। ठीक, अब यहाँ पर जो है यौगिक के अणु में दो अलग अलग तत्व, क्योंकि यौगिक दो अलग अलग तत्वों से मिलकर बनता है, यहाँ भी, तो ये यौगिक के अणु हो गए और ये तत्व के अणु हो गए। आपको ये बात समझ में आ गई। अब देखिए परमाणुकता क्या होती है? अणु से रिलेटेड ये बात बहुत जरूरी होती है जानना कि परमाणुकता क्या होती है। परमाणुकता को अंग्रेजी में एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो क्या परिभाषा है? किसी अणु में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। अब जैसे ये एक अणु है, तो इसमें कितने परमाणु हैं? दो, तो इसकी परमाणुकता दो होगी। यह एक अणु है, इसमें देखो एक नाइट्रोजन का परमाणु, तीन हाइड्रोजन का परमाणु, कितने परमाणु हैं? चार, इसकी परमाणुकता चार होगी। या देखिए इसमें एक ऑक्सीजन का, दो हाइड्रोजन का, कितने परमाणु है? तीन, तो इसकी परमाणुकता तीन होगी। तो मुझे लगता है आपको परमाणुकता का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए परमाणुकता से रिलेटेड ये फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए। एक परमाणु अणु, द्विपरमाणुक अणु, त्रिपरमाणुक अणु, चतुष्परमाणुक अणु। एक परमाणु कण मतलब ऐसे कौन से अणु हैं जो जिसमें केवल एक परमाणु होते हैं, तो वो अक्रिय गैसें होती हैं। एग्जांपल के लिए हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस है। फिर से देख लो, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस हैं और इनमें जो है
एक परमाणु होते हैं, इसलिए इनको हम एक परमाणु अणु, अंग्रेजी में बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। द्विपरमाणु कण क्या है? जिनमें परमाणुओं की संख्या 2 होगी वो द्विपरमाणु कण होंगे, जैसे H2, Cl2, Br2, I2, N2, O2, HCl। देखो इसमें H और Cl दो अणु है, दो परमाणु है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें भी दो परमाणु है। त्रिपरमाणु कण जिसमें 3 परमाणु हो, O3 में 3 है जिसको ओजोन बोलते हैं। जल में एक ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन का, 3, SO2 में एक सल्फर का, 2 ऑक्सीजन का, CO2 में कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का। उसके बाद चतुष्परमाणु कण की बात करें तो फास्फोरस P4 चतुष्परमाणु कण है। NH3 ये भी आपका 4 है, इसमें HNO2 PS3। तो अगर 4 परमाणु है चतुष्परमाणु कण, 5 परमाणु होंगे पंचपरमाणु कण, 6 परमाणु होंगे षष्ठ परमाणु कण, 7 परमाणु होंगे सप्तम परमाणु कण, 8 परमाणु होंगे अष्ट परमाणु कण। मतलब किसी भी यौगिक या अणु में जितने परमाणु होंगे उतनी उसकी परमाणुता होगी और उस टाइप का वो अणु बोला जाएगा। तो आप चाहें तो पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अणु से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपको अब कोई डाउट होगा, अगर होगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा। और अगर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपको उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।